हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखो, आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन पार्ट 2 करेंगे। मैं इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। इस एक्सरसाइज के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है। तो आज हम इसमें नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे और आज इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम फिनिश कर देंगे। आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले इसकी पहली पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लेना, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही अच्छे से मैंने इसमें पहले 3 क्वेश्चंस को कवर कराया हुआ है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका इंट्रोडक्शन भी देखना और इस एक्सरसाइज के पार्ट फर्स्ट को भी देखना। बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये 3 क्वेश्चंस को कवर कराए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को उसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करना, या फिर कुछ भी उसमें आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे सब्सक्राइब करते वक्त, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमें टाइम टाइम पे हमें फीडबैक भी देते रहे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंटरेस्टिंग वीडियो लगी है तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो हम आपके लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियो है उनको भी प्लीज आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप हमें सपोर्ट करिए। तो चलो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका आई थिंक फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ है जो कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट लिख लिया है। और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। देखो इसमें है कि इन फिगर 6.31, ये हमारी फिगर 6.31 है। ओके, जहां पर कहा है कि अगर पी क्यू एस टी के पैरेलल है, ठीक है, और पी क्यू आर 110 है एंड आर एस टी एंगल एंगल आर एस टी 130 है, तो फाइंड करो एंगल क्यू आर एस। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल बात है, यहाँ पर जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? 180 डिग्री, यानी कि लीनियर पेयर। तो मतलब हम यहाँ पर एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर हम आर पॉइंट से एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे, क्योंकि और जो लाइन एस टी के पैरेलल होगी वही लाइन इसकी भी पैरेलल होगी। क्योंकि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि तीन लाइन आपस में पैरेलल होती है। अगर कोई दो पैरेलल लाइन के जो हमारी दो पैरेलल लाइन है, तीसरी कोई उनके पैरेलल हो इंडिविजुअली, तो वे दोनों भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो अगर एस टी के पैरेलल जो भी मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगा, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये समझो यहाँ से इस पॉइंट से गई है, ये है सी डी। ये लाइन एस टी की पैरेलल है, तो जब एस टी इसके पैरेलल है, ठीक है, और एस टी इसके भी पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है पी क्यू इसके भी पैरेलल होगी। तो हम इस एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सी बात है, इस एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि क्यू आर यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे, ऐसे ही हम ये वाला एंगल भी निकाल लेंगे। और फिर हम लीनियर पेयर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, इनका इनका सम 180 में से माइनस हो जाएगा और ये एंगल हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन हम कवर कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर गिवन लिखता हूँ। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें दिया क्या गया है कि पी क्यू किसके पैरेलल है? एस टी के। ओके, एंड यहाँ पर पी क्यू आर एंगल कितना है? एंगल पी क्यू आर 110 है। ओके, एंड एंगल आर एस टी कितना हमारे पास है? 130। हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पर फाइंड लिखेंगे। फाइंड एंगल क्यू और एस, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हमने यहाँ पर क्या करी? कंस्ट्रक्शन करी है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ड्रो लाइन सी डी पैरेलल टू एस टी फ्रॉम पॉइंट आर, फ्रॉम पॉइंट, या फिर यहाँ पर लिखेंगे पासिस थ्रू पॉइंट आर, जो कि आर पॉइंट से पास कर रही है। हम यहाँ पर दिख गया। अब हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं, देखो यहाँ पर हम यहाँ पर कैसे करेंगे? एस एस टी पैरेलल पी क्यू, एस टी पैरेलल है पी क्यू के। ये तुम्हें कैसे पता है? गिवन है। हमें रीजन लिखेंगे, हमें हर एक लाइन का रीजन लिखना है। ठीक है, मेन मेन लाइन का लिखना है, हर एक लाइन का नहीं। ठीक है, तो ठीक है, एंड एस टी किसके पैरेलल है? सीडी के भी पैरेलल है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। हमने एक कंस्ट्रक्शन से किया कि हमने सीडी को एसटी के पैरेलल ड्रॉ किया है।
ठीक है। अब देखो एस टी इसके भी पैरेलल, एस टी इसके भी पैरेलल, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगी किसके, सी डी के। पी किसकी पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी। और ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इस वाले एंगल के साथ इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्यू आर ट्रांसवर्सल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ से एंगल क्यू आर से निकालेंगे। क्यों निकालने हमें एंगल क्यू आर से, क्योंकि ये एंगल इसके साथ मिल करके हमें ये एंगल फाइंड आउट करने में मदद करेगा थ्रू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर एंगल क्यू आर से कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है 180 में से माइनस कर दो एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना है, 110 डिग्री। यहाँ पर दिस और दैट का साइन है क्योंकि हमने एक स्टेप छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू नहीं रखी है, हमने ट्रैक उधर भी पहुंचा दिया और वैल्यू भी पुट कर दी। एंगल क्यू आर से कितना आ जाएगा, एंगल क्यू आर से आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचा। ठीक है, 18 से क्या आ गया 7, यहाँ पर 70 आ गया, 70 डिग्री हमारा क्या आ गया, क्यू आर से आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली हम एंगल एस आर डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल आर एस टी और एस आर डी का सम क्या है हमारे पास, 180 है। क्या है हमारे पास, 180 है। तो चलो इसको आगे, अब देखो यहाँ पर एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर डी, यहाँ पर हमारे पास फिगर क्या थी, ये हमारे पास क्या थी, पी क्यू। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एस टी और यहाँ पर क्या है आर, और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की थी सी डी एस टी के पैरेलल, जो कि इसके पैरेलल बाद में हमने शो की। यहाँ पर एस आर डी और आर एस टी का सम कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट है, क्योंकि एस टी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, क्यों है, सब सॉरी 180 के इक्वल है, यहाँ पर 180 के इक्वल लिखेंगे, क्यों, सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये हमें कहाँ से पता चला कि इसका एंगल इसके इक्वल है, मतलब इसका जो है सम एंगल्स का 180 के इक्वल है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एस टी पैरेलल सी डी मान रखा है, पीछे देख लेना। ठीक है, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीछे बैक करके उसको देख लेना। ओके, इसका सम 180 के इक्वल इसलिए है क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में एस टी सी डी की पैरेलल है। ओके, अब यहाँ पर देखो एंगल आर एस टी कितना है, 130 है, प्लस एंगल एस आर डी हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 180 डिग्री। दिस शोज दैट, ये क्या शो करता है कि एस आर डी कितना हो जाएगा, एंगल 180 माइनस 130 डिग्री बाद में लगेंगे, एस आर डी इक्वल टू कितना, 50 बचा। ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया। अब डिग्री लगा दें। ठीक है, नाउ नाउ एंगल क्यू आर सी प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर डी कितना, 180 डिग्री। वाई, लीनियर पेयर एंगल, एंगल दो से ज्यादा है तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल है, और ये लीनियर पेयर एंगल प्रॉपर्टी फॉर्म कर रहे हैं। क्यू आर सी कितना, 70 आया था। क्यू आर एस हमें फाइंड आउट करना है, जो हमारा मेन एंगल है, और ये हमारा 50 आया, 180। एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 माइनस 70 और 50 कितना, 112। ठीक है, 70 और 50 कितना, 112 हो गया। ठीक है, क्यू आर एस, ठीक है, देखो एंगल 50 था, हमारे पास 70 था, 7 और 5 12 होते हैं, तो 120, यहाँ पर कितना था, 60, ये 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा हमारे पास, ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो हमारे पास 60 डिग्री क्या आएगा, इसका मान आएगा। मैं बस फिर से बता दूं, ये हमारे पास एंगल क्या था, 110। ठीक है, 180 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 70 डिग्री। ठीक है, ये 130, 180 में से माइनस करेंगे 50 डिग्री। आपको पता है इनका सम क्यों है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर, क्योंकि पी क्यू इसके पैरेलल है और एस टी इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर 50 बचा, यहाँ पर 70 बचा, 5 और 7 कितने होते हैं हमारे पास, 12 होते हैं। ठीक है, अब 120 को हमने किस में से घटा दिया, 180 में से घटा दिया, तो 60 डिग्री हमारा क्या आ गया, इसका मान आ गया, यानी कि उसकी वैल्यू आ गई एंगल की, तो 60 डिग्री हमारे पास ये एंगल आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर 6.2 में, ये फिगर 6.2 है, इसमें ए बी पैरेलल है सी डी के, एंगल ए पी क्यू 50 है, यहाँ तक ए पी क्यू 50 है, और पी आर डी 127 है। ये हमें एंगल एक्स और वाई का मान निकालना है, एंगल एक्स ये है और वाई ये है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। ठीक है, उतना तो लिख लो जितना भी लिख सकते हो, कि ए बी पैरेलल सी डी के है। ठीक है,
एंगल ए पी क्यू किसकी इक्वल है 50 डिग्री के। एन एंगल पी आर डी कितना है 127। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है एक्स एंड वाई। सॉल्यूशन करते हैं। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो, इसके कई तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, जैसे ए बी इसके पैरेलल है तो इसका और इसका सम कितना होगा 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल है, इसमें से ये माइनस कर दो ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसका सम कितना 180 डिग्री, 180 में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। ऐसे कर लो, या फिर इसमें से क्या करो, मतलब ये जब ये वाला एंगल निकल जाएगा उसके बाद क्या करोगे, इसका सम 180, इसमें से 180 में से ये माइनस कर दो ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर इसमें क्या लगा दो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, सॉरी लीनियर पेयर नहीं, वो एंगल सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तो ये वाला मान निकल जाएगा। एक तरह का तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इजी तरीका जो हम इससे भी जल्दी सोल्व कर सके। देखो जब ए बी पैरेलल सी डी के है, जब ये वाला एंगल 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 होगा। इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो भाई ए पी भी तो सी डी की पैरेलल होगी, क्योंकि पी और बी एक ही लाइन पर है, भले ये से आगे हो लाइन तो एक ही है, तो ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि एक्स का मान तो 50 आ गया भाई, सही बात है। और ध्यान से देखो, मैंने आपको एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी भी पढ़ाई थी कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर के अपोजिट एंगल होते हैं उनके सम की इक्वल होता है, तो यानी कि एक्स प्लस वाई 127 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि ए बी पैरेलल सी डी, तो दिस शोज दैट एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल एक्स के, इसके। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये लो जी भैया कि एक्स इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री आ गया। ठीक है, एक मान तो हमारा नहीं निकल गया। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127। क्यों, एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर ये लिखेंगे। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई 127 के इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी है, बाहर वाला एंगल अंदर के ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल है। तो x कितना हमारे पास 50 है, प्लस y इक्वल टू 127, तो y इक्वल कितना है 127 माइनस 50 इक्वल टू 7 का 7, 12 से 5 गए 777 आ जाएगा, ये आ गया। x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो देखो यहाँ पर ये तरीका है, इसका इजी तरीका ये है इसको करने का। चाहो तो आप इसको कितना भी लेंथी बना लो, पहले इसमें सम प्रॉपर्टी लगाओ सप्लीमेंट्री एंगल की, फिर इसमें लगाओ लीनियर पेयर। ठीक है, वहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, वहां से इसकी वैल्यू निकाल लो, फिर इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, देखो मतलब हो जाएगा लेकिन लेंथी हो जाएगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो देखो कितना आसान है भाई, ये एंगल इसकी इक्वल है क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, हमने यहाँ पर रीजन भी लिखा है। एक्स की वैल्यू 50 हो गई, एक्स प्लस वाई 127 की इक्वल है। क्यों, क्योंकि एक्सटेंशन प्रॉपर्टी है, बाहर का एंगल अंदर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127, ये 50 है तो इसमें से घटा दिया तो वाई 77 आपका आ गया। लास्ट में डिग्री लगानी बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि वो एंगल है, बीच में लगाओ या नहीं लगाओ, क्योंकि बीच में बच्चा भूल भी जाए तो हम लास्ट में एक बार लगा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो पेपर में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर 6.33 है मैम। ठीक है, फिगर 6.33 हमारे पास गिवन है। ये क्वेश्चन गाइस मैं आपको बता दूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर बार पेपर में पूछा ही गया है। ठीक है, वैसे आप लोगों के बोर्ड की पेपर तो नहीं है, बट फिर भी ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको इस क्वेश्चन को पढ़ करके पता चल जाएगा। अगर नहीं भी चला तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट पता है कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोल्व करिए और मुझे कमेंट करिए कि क्या आपको इसका आंसर पता है, कि जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों है। क्योंकि अगर आपको ये पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, तो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे पहले कमेंट करिए इस क्वेश्चन को करके। ठीक है, अगर आपसे हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन फिगर 6.663, ये फिगर 6.33 है कि पी क्यू आर एस दो मिरर है, ये दो मिरर है। ठीक है, पी क्यू आर एस और पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं कि एन इंसिडेंट रे ए बी, एक इंसिडेंट रे ए बी है जो कि स्ट्राइक करती है द मिरर पी क्यू, यानी कि पी क्यू को पॉइंट बी पर इंसिडेंट होती है, ठीक है, उससे टकराती है बी पर, और वहां से बी पर टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग द बीसी पाथ, अलोंग द पाथ बीसी, रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्ट होती है बैक, लेकिन किस डायरेक्शन में, बीसी के डायरेक्शन में, एंड स्ट्राइक द मिरर आर एट एस, आर एस एट सी, यानी कि आर एस मिरर पर टकराती है, स्ट्राइक करती है सी पॉइंट पर, और फिर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती है सी डी की डायरेक्शन में। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है ना, ये सी डी के पैरेलल होती है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद इसको खुद करिए, और खुद करने के बाद मुझे कमेंट करिए कि आपको इसका आंसर पता है, कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, और इसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा, किस कॉन्सेप्ट का यूज होगा आपको इसमें पता चल चुका होगा। नहीं पता चला तो कोई बात नहीं, मैं हूं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वीडियो को पॉज करके मुझे आंसर आप जरूर देना। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इंसिडेंट एंगल का, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई होगी, जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई होगी, तो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बने होंगे, वे दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और यहाँ पर भी वही हुआ होगा, इंसिडेंट एंगल इस वाले के लिए और रिफ्लेक्टेड एंगल इस वाले के लिए वे इक्वल होंगे। यहाँ पर हम एबीयू पैरेलल सीडी कैसे दिखा सकते हैं, हमारा मेन काम ही है सबसे पहले सोचना, कैसे, अगर ये वाला एंगल हम इसके इक्वल दिखा दे, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ओबीसी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है, तो अगर हम ये एंगल इसके इक्वल दिखा दे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी सी डी के पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। बट हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ये एंगल इसके इक्वल कैसे दिखाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा आपको क्यों, कैसे। हमें यहाँ पर एंगल को दिखाने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है वो किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है, तो हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, कि हमने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर ली क्या, बी एन, और यहाँ से हमने कर ली क्या, हमने यहाँ से क्या कर ली, सी एन, हमने यहाँ से कर ली सी एन, ओके, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर ली, ये हमारा एंगल इंसिडेंट आई वन, ये रिफ्लेक्शन एंगल आर वन, ये इंसिडेंस एंगल आई टू, ठीक है, ये एंगल आर टू, ओके। अब देखो हमारा मेन काम क्या है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, हम क्या करेंगे इन दोनों, ये जो एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, हम इसको अलग अलग स्टेटमेंट में लिखेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको कर देंगे हम ऐड, आई वन में आई टू जुड़ जाएगा, आर वन में आर टू जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब आर वन आई टू के इक्वल है, आर वन आई टू के इक्वल है, क्यों, क्योंकि बी एन और सी एम क्या परपेंडिकुलर है, नॉर्मल हमेशा ही आर एस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होती है, याद रखना, नॉर्मल है इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर हमेशा नॉर्मल होती है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, तो आपस में क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल है, और जब हमें पता है कि आई वन प्लस आई टू इक्वल टू है आर वन प्लस आर टू, क्यों, क्योंकि जब हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आई वन प्लस आई टू इक्वल टू आर वन प्लस आर टू आ जाएगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, आर वन की जगह आई टू को रख देंगे, और आर वन और आई टू की जगह दूसरे इक्वेशन में हम आर वन को रख देंगे, उससे क्या होगा, आई प्लस आर वन इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू आर टू प्लस आर टू, ये मिलकर के क्या बना देगा, एंगल एबीसी, और ये मिलकर के क्या बना देगा, एंगल बी सी डी, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, और हम कह देंगे कि एबी किसके पैरेलल है, सी डी के। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपके समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखनी चालू करूंगा, तो आपको वहां से समझ में आ जाएगा, घबराने वाली कोई बात है नहीं। तो गिवन लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन क्या लिखेंगे कि पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल मिरर्स, पैरेलल मिरर, ठीक है, यहाँ पर ये दो पैरेलल मिरर्स है, जहां पर ए बी स्ट्राइक्स एट बी ऑन पी क्यू एंड आर एस, एंड यहाँ पर लिखेंगे बी सी स्ट्राइक आर एस ऑन एट सी पॉइंट, आर एस पर ये सी पॉइंट पर टकराती है, एंड मूव अलोंग, मूव अलोंग किधर को चले जाती है, सी डी, ठीक है, बस इतना लिखेंगे शॉर्ट में। हमें टू प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए बी किसके पैरेलल है भैया, सी डी के, ठीक है। ये लो भैया, एक बात तो है, हमारा
2 मार्क्स का तो होगा काम, क्यों 1 मार्क की फिगर हो गई और 1 मार्क का ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ने क्या की, हमने नॉर्मल क्या की, ड्रॉ की। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ड्रॉ नॉर्मल फ्रॉम पॉइंट बी एट एन ऑन आर एस पर बी पॉइंट से हमने एन पॉइंट पर हमने क्या किया, बी एन नॉर्मल ड्रॉ करी। नॉर्मल बी एन यहाँ पर, ठीक है, नॉर्मल बी एन लिखेंगे क्योंकि हमने इसका नाम बी एन दिया। एंड सी एम एट एम ऑन, सी एम ड्रॉ करेंगे एट एम ऑन पी क्यू मिरर पर हमने सी एम ड्रॉ करी एट एम पॉइंट पर। ठीक है, पी क्यू मिरर। ओके, अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन आप प्रूफ में, क्योंकि यहाँ तो प्रूफ चले भैया। अब देखो यहाँ पर हमने ड्रॉ करी I1 किसकी इक्वल होगा, R1 के, ठीक है, और I2 R2 के। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज बी एन नॉर्मल टू आर एस। जब ये आर एस के नॉर्मल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल I1 इक्वल टू एंगल R1। क्यों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि I2 किसकी इक्वल होगा, एंगल I2 एंगल R2 के इक्वल होगा। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लेंगे। इस इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो। इन इक्वेशन क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड, शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल I1 प्लस एंगल R1, सॉरी एंगल I2 इक्वल किसके होगा, एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये होगा क्योंकि I2 और I1 लेफ्ट साइड थे तो लेफ्ट साइड वाली ऐड हो गई, और राइट बार में R1 थे R2 थे, तो ये दोनों एक साथ ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर बी। इक्वेशन नंबर बी हमने इसको मान लिया है। अब देखो नाउ बी एम किसके पैरेलल है, सी एन के। क्यों, क्योंकि हमारे पास फिगर ये थी। मैं यहाँ पर थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये सी डी हो गया। यहाँ से नॉर्मल एन पर है, यहाँ से नॉर्मल एन पर है। ठीक है, ये इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल है। जब ये इसके नॉर्मल है तो इसकी क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब स्ट्रेट, नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है, स्ट्रेट है। तो ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल होगी इसके। दैट्स व्हाई एंगल R1 होगा एंगल I2 के इक्वल। BM पैरेलल CM, क्यों, क्योंकि नॉर्मल है। ठीक है, नॉर्मल टू मिरर की क्या है, नॉर्मल है, मतलब इसका मतलब परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर है तो आपस में पैरेलल भी होगी। तो दिस इज दैट एंगल R1 इक्वल टू एंगल I2। जब यहाँ पर एंगल R1 है, यहाँ पर एंगल I2 है, तो ये इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे, R1 की वैल्यू यहाँ पर हम क्या करेंगे, I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2। ठीक है, मैं I2 की जगह R2 रख दूं तो I2 की जगह अगर मैं R1 रख दूं यहाँ पर, ठीक है, तो I1 प्लस R1 क्या बन जाएगा, एंगल ABC। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर R1 की जगह I2 रख दूं इसमें, तो I1 प्लस I2, ठीक है, R2 प्लस I2, ठीक है, R2 प्लस I2 क्या बना देगा हमारा बनके, क्या बना देगा बनके, ये बना देगा BCD। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल R1 इक्वल टू एंगल I2 इन इक्वेशन बी। इक्वेशन नंबर बी में रख दो। तो दिस शोज दैट एंगल I1 प्लस एंगल R1 इक्वल टू एंगल I2 प्लस एंगल R2, I2 प्लस R2, I1 प्लस R1। तो ये एंगल क्या बना रहा है, एंगल ABC, एंगल ABC, ये वाला एंगल बना दिया इसने पूरा। और ये क्या बना रहा है, एंगल BCD, एंगल BCD, ये वाला एंगल बना दिया। बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या आपके ऑल्टरनेट
एंगल्स है, ठीक है, जब ये ऑल्टरनेट एंगल है तो दिस शोज दैट ए बी किसके पैरेलल होगी भैया, सी डी के पैरेलल होगी। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगा है, याद रखना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये लाइट चैप्टर का, ठीक है, 10th क्लास में आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और इससे पहले 2 क्वेश्चंस, तो इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चंस आपके समाप्त हो चुके हैं, ठीक है, ये एक्सरसाइज ही फिनिश हो चुकी है। अगर आप लोगों को इस एक्सरसाइज में कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको जरूर देंगे। और आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहां पर भी आप हमें अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो, ठीक है। मैं टाइम टू टाइम उसको आपको बताता रहूंगा। और हमारी पिछली वीडियो को भी आप शेयर करते रहिए, उसका आप हमें फीडबैक देते रहिए, ठीक है, कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी भी वीडियो का अपडेट चाहिए हो, मैंने आपको पहली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि मैं आपको उसका अपडेट प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो अच्छी नहीं लगी हो। आपको दिक्कत पहले चैप्टर में आ सकती है, क्योंकि जब मेरी शुरुआत थी उसमें मेरी वीडियो इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की समझ में आ गई, ठीक है, नहीं आई, तो मैं उसको आपको अपडेट करके दे दूंगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।